नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 कंपनीज़ के बारे में जो मेरे पोर्टफोलियो में अच्छा खासा वेटेज एलोकेशन रखती है। पहली कंपनी की बात करें तो बजाज फाइनेंस। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो फाइनेंस एनबीएफसी से कंपनी बिलोंग करती है। नो डाउट लार्ज कैप कंपनी है। 3,77,000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है, लेकिन जो इसकी ग्रोथ है वो मिड कैप कंपनीज़ की तरह है। डबल डिजिट में ग्रोथ है प्रॉफिट की और सेल्स की। पी की बात करें तो 35 का पी यहाँ पे देखने को मिलता है। अच्छी कंपनी है। अगर 10 साल के चार्ट की बात करें तो पिछले 10 साल में जो कंपनी की सेल्स है वो कंसिस्टेंसी के साथ में आपको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, नेट सेल्स हैं ये बजाज फाइनेंस की। 2015 में जो इसकी सेल्स 5,382 से बढ़ के 38,660 करोड़ की हो चुकी है। नो डाउट अच्छी कंपनी है। और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कंपनी का लगभग 898 करोड़ का प्रॉफिट था 2015 में, जो कि अब बढ़कर 10,769 करोड़ का हो चुका है। तो कोविड में थोड़ा डिप आया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4420 का, लेकिन कंपनी घाटे में नहीं गई थी। अच्छी कंपनी है और लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। 10% के आसपास मेरा इसमें वेटेज है, पोर्टफोलियो का एलोकेशन जो मेरा है। तो अच्छी कंपनी है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। अगर बात करें इसके रिटर्न के बारे में तो पिछले 1 साल में इसका रिटर्न नेगेटिव है 6% के साथ में। पिछले 2 साल में आप देख सकते हैं 12%। और पिछले 10 साल में लगभग पैसा इसने 50 गुना के आसपास करके दिया है। पिछले 5 साल में भी इतनी गिरावट के बाद भी लगभग पैसा 3 गुना करके दिया है। तो अच्छी कंपनी है। आप इसको अगर सोच सकते हैं लेने के बारे में, विचार कर सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से जैसा आपको लगे वैसा कर सकते हैं। अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी बिलोंग करती है आईटी सेक्टर से। LTI माइंट्री इसका नाम है। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो आईटी सॉफ्टवेयर से कंपनी बिलोंग करती है। लार्ज कैप कंपनी है ये भी। और 1,43,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, क्योंकि LTI और माइंट्री का फिलहाल ही मर्जर हुआ है। पी की बात करें तो इसमें पी एक्सपेंसिव दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी पी लगभग 30, 31, 32 के आसपास की है। अच्छी कंपनी है। पिछले 5 साल में इसने अच्छे खासे रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिए। पिछले 5 साल में आप देख सकते हैं 2017 में लगभग कंपनी की लिस्टिंग हुई है। फिर भी इतनी गिरावट के बाद भी लगभग पैसा 2-3 गुना इसने करके दिया है। बात करें कंपनी की सेल्स की तो कंपनी की सेल्स लगातार कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रही है। 2016 में सेल्स कंपनी की 5846 करोड़ की थी, जो लगभग 22,281 करोड़ की फिलहाल हो चुकी है। और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी आप कंपनी का देख सकते हैं लगातार ग्रोइंग है। तो अच्छी कंपनी है। अच्छे रिटर्न इसने पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टरों को दिए हैं। तो अगर आप भी कोई आईटी सेक्टर में सर्विस आईटी कंपनी के बारे में विचार कर रहे हैं तो आप इस कंपनी के बारे में सोच सकते हैं। मैंने इसको 10% के आसपास एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो का दिया हुआ है। अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी का नाम ऊपर देख सकते हैं, एस्ट्रल। माफ़ कीजिएगा, मैं देख सकते हैं बोल रहा हूँ लेकिन है नहीं नाम, तो मैं लिख देता हूँ। कामकाज की बात करें तो कंपनी कामकाज करती है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में। मिड कैप कंपनी है। मिड मिड टू लार्ज कैप आप इसको बोल सकते हैं। 37,000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। और इसकी जो पी है 95 के आसपास है। प्रीमियम सेट की हुई है मार्केट ने, क्योंकि कंपनी ने अपना एक्सपेंड किया है बिजनेस, जो कि अभी आगे चल के एडेसिव और पेंट्स में भी आ सकता है। पिछले 10 साल के रिटर्न की बात करें तो पिछले 10 साल में कंपनी ने लगभग पैसा 38 टाइम्स करके दिया है। पिछले 5 साल में 4 गुना लगभग। और पिछले 2 साल में 18% के आसपास इतनी गिरावट के बाद भी करके दिया है। पिछले 1 साल में भी अभी पॉजिटिव रिटर्न इस कंपनी ने दिए हैं। तो अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए। अब इसके 10 साल के सेल्स और प्रॉफिट भी हम देख लेते हैं। सेल्स की बात करें तो कंपनी की सेल्स 2014 में 1,000 करोड़ के आसपास थी, जो बढ़कर 5,000 करोड़ के आसपास हो चुकी है। तो अच्छी कंपनी है, कंसिस्टेंसी के साथ में बढ़ रही है पर ईयर। और प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 10 साल में आप देख सकते हैं 2014 में जो कंपनी का प्रॉफिट था 79 करोड़ के आसपास, जो बढ़कर 409 करोड़ के आसपास हो चुका है। अभी डिप देखने को मिल रहा है प्रॉफिट में, क्योंकि अभी जो इन्होंने कच्चा माल खरीदा था वो इन्वेंट्री थी जो इनकी,
वो महंगे भाव में थी, जो भी फ़िलहाल कंपनी कुछ क्वार्टर में सुधार करने वाली है, जो इसकी मैनेजमेंट की कमेंट्री मैंने सुनी थी, तो उस हिसाब से तो अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप कोई मार्केट लीडर कंपनी ढूंढ रहे हैं प्लास्टिक के सेगमेंट में, तो आप इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करें, नेक्स्ट कंपनी का नाम है डी मार्ट, दमानी मार्ट। कंपनी के कामकाज की बात करें तो रिटेलिंग सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और इंडस्ट्री भी रिटेलिंग है। लार्ज कैप कंपनी है नो डाउट, और 2,26,000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। पी की बात करें तो पी एक्सपेंसिव है, 96 की है, लेकिन वही है कि महंगा होगा और सस्ता होगा, ये मेरी थिंकिंग है और जिनसे मैं सीखता हूँ, तो मेरे को यही सीखने को मिला है। तो देखिए चलते हैं पिछले 5 साल में कंपनी ने क्या कुछ किया है। 5 साल की बात करें तो पिछले 5 साल में कंपनी ने लगभग 2 गुना पैसा, या बोल सकते हैं 2.5 गुना पैसा लगभग करके दिया है पिछले 5 साल में। इतनी गिरावट के बाद भी अच्छे खासे रिटर्न है, और 2 साल में 11% के आसपास के रिटर्न है, और 1 साल में नेगेटिव रिटर्न है। तो फिलहाल मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, मेरे पास अच्छा खासा वेटेज है इस कंपनी का 10% के आसपास में। और पिछले 10 साल के प्रॉफिट और सेल्स देखें तो सेल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं 2016 में जो सेल्स इसकी 8,500 करोड़ के आसपास थी, वो बढ़ के 41,000 करोड़ के आसपास हो चुकी है। तो नो डाउट कोविड में थोड़ा डिप यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ कंपनी का सेल्स बढ़ रही है। बात करें कंपनी के प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं 320 करोड़ का जो प्रॉफिट था 2016 में, वो बढ़ के 2345 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो आप देख ही सकते हैं ग्रोथ इसकी डबल डिजिट के साथ में हो रही है, कंपाउंड ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं। तो अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो स्टॉक्स के प्राइस भी बढ़ेंगे, तो इसलिए मेरे को इस कंपनी के पास अच्छा खासा मोड देखने को मिलता है, इसलिए मैंने इस कंपनी को चूज़ किया है। तो अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूँ, बर्जर पेंट। तो मैंने इसमें पेंट सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है, तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं एशियन को चुनूँ या बर्जर को, तो मेरे को इसमें ग्रोथ ज़्यादा दिखी तो मैंने इसको चूज़ किया है। लार्ज कैप कंपनी देख सकते हैं 55,000 के आसपास करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, और वैल्यूएशन की बात करें तो 60 के आसपास इसकी वैल्यूएशन देखने को मिलती है। एक्सपेंसिव है, एशियन की भी एक्सपेंसिव और बर्जर की भी एक्सपेंसिव है, तो मैंने इस कंपनी को चूज़ किया है क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है वो मेरा जो टारगेट है 25% CAGR का 10 साल में, तो मेरे को इस कंपनी में लगा, तो मैंने इस कंपनी को चूज़ किया है। तो इसके फंडामेंटल के बारे में हम देखते हैं। बात करें पिछले 10 साल के रिटर्न की, तो पिछले 10 साल में इस कंपनी ने लगभग पैसा 7-8 गुना करके दिया है, और पिछले 5 साल में इतनी गिरावट के बाद भी लगभग 1.5-2 गुना पैसा इसने किया है, 2 गुना से ज़्यादा। और पिछले 2 साल में तो नेगेटिव ही है, 1 साल में भी नेगेटिव है, मतलब कुछ टाइम से भी अंडर प्रेशर में ये है। तो सेल्स की बात करें तो सेल्स इस कंपनी की भी लगातार बढ़ रही है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर आप इसको मान सकते हैं। और जो भी फिलहाल गिरावट इस कंपनी में चल रही है, वो गिरावट अगर आप इसका चार्ट उठा के देखेंगे BSE का, तो उसमें भी कहीं इतनी भयंकर गिरावट इसमें पहले कभी नहीं हुई है। मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो उसकी अचीव कर चुका है, इन्होंने 10,000 करोड़ की सेल्स का टारगेट दिया था, जो कि अचीव हो चुका है, आप देख सकते हैं। और मैनेजमेंट जो इसका है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, इसलिए मैंने इस कंपनी को चूज़ किया है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी इस कंपनी का लगातार ग्रो हो रहा है, देख सकते हैं 249 करोड़ का था 2014 में, जो बढ़ के 880 करोड़ का हो चुका है। तो जितनी भी हमने कंपनीज डिस्कस की हैं, उन सभी कंपनीज में सबसे लो रिस्क कंपनी ये है। तो ये था दोस्तों मेरी 5 टॉप होल्डिंग्स। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी इच्छा है अगर। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।